और ज़्यादातर लोग आइलेट्स के बारे में पूछते हैं कि आइलेट्स मस्ट है जर्मन आने के लिए या ज़रूरी नहीं है। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हमने अभी बात की बैचलर की। अच्छा। मास्टर्स की हम करते हैं। अब बैचलर का हमने वीजा प्रोसेस बता बातें आपने भी की ये सारी बैचलर की बात, बैचलर्स की थी। अभी आप मास्टर्स के बारे में अब मास्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू कि एडमिशन अप्लाई सेम तरीका है। अच्छा, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसके अंदर हमने अपनी बैचलर की जो हमें ट्रांसक्रिप्ट मिलती है, फाइनल रिजल्ट कार्ड मिलता है। अच्छा। और हमें एक ट्रांसक्रिप्ट, दो चीज़ें होती हैं, एक फाइनल आपकी डिग्री होती है और एक ट्रांसक्रिप्ट होती है जो सेमेस्टर ट्रांसक्रिप्ट देता है आपको। जबरदस्त। वो दोनों आपने टेस्टेड करवानी है, ऐसे ही हायर एजुकेशन से, जिस तरह फॉरेन अफेयर से करवाई इसी तरह फॉरेन अफेयर से ही होगी ये। ओके। ये मास्टर्स, और मास्टर्स में कुछ यूनिवर्सिटीज अप्लाई करती हैं, डार्ट की तरफ से भी आप कर सकते हैं, और जो यूनिवर्सिटी वो एक प्रोसेस से दोनों मास्टर बैचलर दोनों तरीके से वो आप मैंने पहले आपको इस बारे में आगाह कर दिया। तो अब हमें ये चाहिए कि हम मास्टर्स के लिए हम करते हैं तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप या तो आर्ट्स दे दें या इंग्लिश प्रोफेशनली लेवल। इंग्लिश प्रोफेशनल और इंग्लिश प्रोफेशनली लेवल ये होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से जाएं, आप उनको जाके जी मैं आउट ऑफ कंट्री अप्लाई करना चाहता हूँ, अब्रॉड जाना चाहता हूँ स्टडीज़ के लिए, अपनी हायर स्टडीज़, मुझे एक सर्टिफिकेट दे दें कि मेरी आज तक की जो स्टडी है वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में थी। अच्छा, वो हमारा इंग्लिश प्रोफेशनली लेवल या सर्टिफिकेट उसे हम कहते हैं। वो भी आपका यहाँ पे एक्सेप्टेबल है और वो आइट्स भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ये दो तीन चीज़ें हैं कि जो हम कर सकते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि हमें सिर्फ आइट्स चाहिए, तो आइट्स करना पड़ता है। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल रही हैं, अब वो चेक करना पड़ता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, वो आपकी अपनी पसंद होती है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। किसी के कुछ कजन्स यहाँ पे होते हैं, कुछ दोस्त आए होते हैं, या कोई मसला यहाँ से ये यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है, इसका एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, तो वो उसका करना पड़ता है। ज़बरदस्त। तो उस लिहाज से देखते रहेंगे। पानी पी लें। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारा भाई ने आप लोगों को तकरीबन बहुत ज़्यादा चीज़ों से आगाह किया। अच्छा मियाँ भाई, ये जो आपने जितनी बातें भी की हैं तो ये तो सारे एडमिशन के लिए जो कागजात की ज़रूरत थी, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थी, ये तो उस बारे में थी। अभी चंद ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए होते हैं, जो एम्बेसी की अपनी ज़रूरियात होती हैं। एम्बेसी को कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं आपके वीज़े के हवाले से? जी बिल्कुल। एम्बेसी की आज से पहले, आज लगा लें कि पैंडेमिक सिचुएशन से पहले हमें एम्बेसी देता था, जो हमें अपॉइंटमेंट थी वो एम्बेसी की साइट पे जाके मिलती, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत लगता था। अच्छा, 1 ईयर 1.5 ईयर ऐसा क्राइटेरिया। लेकिन अब उन्होंने एक चीज़ डिफ्रेंशिएट कर दी, वो किया कि समर सेमेस्टर हमें उन्होंने एक सेपरेट कर दिया और विंटर सेमेस्टर की एडमिशन सेपरेट कर दी। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स की बारी। डॉक्यूमेंट हमें सबसे पहले अपना एडमिशन लेटर चाहिए। अच्छा, एडमिशन लेटर के बाद हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ती है पाकिस्तान से। अच्छा, वो मिनिमम 6 मंथ की आपको करवानी होती है। मिनिमम 6 मंथ की हेल्थ इंश्योरेंस जी, जो स्टेट लाइफ से होती है ना, स्टेट लाइफ से करवा लें या और कंपनीज भी हैं, और कंपनीज भी है। ओके दोस्तों, और वो मैक्सिमम आप 5 to 6,000 वो भी इंक्लूड कर लें पाकिस्तानी रुपीस के अंदर। 5 या 6,000 रुपीस में हो जाता है। ओके, ज़बरदस्त। वो हेल्थ इंश्योरेंस और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं सिक्योरिटी रीजंस की। अच्छा, कि वो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी की साइट पे ही जाके मिलते हैं। वो ऐसा सच आप कहें कि हमें कोई और साइट दे दे, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एम्बेसी का अपना ही एक साइट है और प्लेटफॉर्म होता है। हमारे कंसल्टेंट्स वहाँ से ही डाउनलोड करते हैं और वो उनको फिलअप करके हम अपनी फ़ीस ले लेते हैं कंसल्टेंट से। लेकिन ऐसे वो स्टूडेंट खुद करना चाहे वो बेटर है, क्योंकि अगर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए और आपको कोई क्वेश्चन होता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लिया है, ये चीज़ें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला बंदा क्या सोच रहा है। बिल्कुल। तो आपको हर चीज़ से अपने आप को फुल कंफर्टेबल करके जाना पड़ता है। अगर आप खुद करें सारा कुछ तो आपको आसानी होगी। अगर आपके इंटरव्यू में, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं, उसके बाद जब आपकी एडमिशन हो जाए, या किस तरह सिस्टम होता है, आपको ईमेल आता है? नहीं, इंटरव्यू आपका एडमिशन लेटर आ गया, आप अपने ब्लॉक अकाउंट आपने बनवा लिया। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट आपका एक सेटअप क्लियर हो गया। फिर बैंक स्टेटमेंट आपने, वो मैंने आपको बताया कि वो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है, वो कर लिया। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है, वो सर्टिफिकेट आ गया। फिर हमें सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी की साइट से ही मिलते हैं वीज़ा अप्लाई के लिए। अच्छा, उनके पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे मिलेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने कर ली। अब इनको एक फाइल असेंबल के तौर पर करना पड़ता है। अच्छा, अब ये चीज़ें एम्बेसी के अंदर भी होती हैं, अगर आप बाहर से करके जाएं तो अपना टाइम सेव कर लेते हैं। अच्छा, एम्बेसी के अंदर वो आपको एक पेज देते हैं, उस पेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। वो एक फाइल तैयार कर लें और इसके कम से कम 3 सेट आपने तैयार करके लेके जाने हैं। अच्छा,
इस सारे फाइलों के 3 सेट ले गए, सेम टू सेम फाइल होते हैं, लेकिन 3 सेट आपने जो सेट, ओके। क्योंकि एक सेट एम्बेसी भी रखता है अपने पास, फिर आपने अपने पास भी रखना है। एक ओरिजिनल का होता है, 2 फोटोकॉपीज होती है, फोटोकॉपी होती है, क्योंकि एम्बेसी के पास भी कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए आपको वीज़ा देने के लिए। अच्छा। वो अपने पास रख लेते हैं। फिर आप अगर आप ले जाते हैं, ओरिजिनली ले जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको देना पड़ता है, तो वो उनके लिए आपको एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा। कि आपने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन या आपने पूरी रिसर्च नहीं की इसके ऊपर और आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने आ गए। ज़बरदस्त। ठीक है, लोगों को चाहिए कि पूरा जितने भी उनके जो सवालात होते हैं या उनकी साइड पे जितने भी उनके, वो उनको मुकम्मल करना चाहिए और उनसे बाखबर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू पे कोई सवाल पूछा जाए तो आपको आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा सवाल है। ऐसा ना हो कि आपने आपके किसी एजेंट से ही काम करवा लें और वो आपकी जगह पे जो ना वो खाली जगह पुर कर ले और फिर जब सवाल आते तो आपको पता ही नहीं होता। तो इससे अच्छा है सबसे पहले अपनी जितने सारे सवाल हैं उससे अपने आप को बाखबर रखें। और आखिर में जो बात है, कितना टाइम लगता है इस सारे प्रोसेस पे? गुफरान भाई, प्रोसेस आपके एडमिशन लेटर पे डिपेंड करता है। अच्छा। हम लोग एडमिशन पहले अप्लाई कर देते हैं। अच्छा। अगर बिलफर्ज अब विंटर सेमेस्टर आ रहा है, उसकी 15 नवंबर या ऐसे की डेट होती है, हम डेट से 1 माह पहले अप्लाई कर देते हैं। और एडमिशन हम कहते हैं कि हमें 10-15 दिन में आ जाए, ये हरगिज़ नहीं होता। अच्छा। एडमिशन डेडलाइन खत्म होगी, उसके 40 दिन बाद एडमिशन आएगा। अच्छा। वो एडमिशन लेटर आपके पास आ जाएगा। वो एक टाइम और ड्यूरेशन हो गया। फिर आपके अकाउंट खोलने में ड्यूरेशन लगता है 1.5 वीक या डिपेंड अपॉन के वो 2 वीक तकरीबन लगता क्या है सिचुएशन चल रही होती है। कभी कभार कुछ मसला आ जाता है या कुछ छुट्टियां आ जाती हैं, वेकेशन आ जाती हैं, वो चीज़ें हम कर लें। फिर हमें एम्बेसी की हमने करनी पड़ती है अपॉइंटमेंट अप्लाई। मैंने आगे बताया कि अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम समर सेमेस्टर लैदा और विंटर। आप देखें कि आपके पास एडमिशन लेटर कौन सा है। अच्छा। समर का है, विंटर का है, आपने कौन सा अप्लाई किया। समर का करते हैं तो आपको पता है कि समर चल रहा है, हाँ। समर के लिए अप्लाई कर दें। विंटर का है तो आप वहीं पे ऑप्शन होगी विंटर के लिए। अच्छा। वो विंटर का मैक्सिमम अब उन्होंने कर दिया 3 मंथ्स। बहुत ज़्यादा कर लें, अगर बहुत ज़्यादा बर्डन है तो वो 5 to 6 मंथ के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है। ज़बरदस्त। और अपॉइंटमेंट आप लेके वहाँ अम्बेसी में चले जाते हैं। अब अम्बेसी में इंटरव्यू के लिहाज से बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि इंटरव्यू नहीं पास हुआ, ये इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि कंसल्टेंट्स हमें बेसिकली इन चीज़ों से आगाह करता है और वही चीज़ें हम आपको रूबरू कर रहे हैं कि वो चीज़ें आप वहाँ पे बजाय आप खुद करें। आप खुद करें। अब इंटरव्यू के लिए हमारे यहाँ होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि वाई यू वांट टू गो स्टडी इन जर्मनी, इस तरह के क्वेश्चन। और आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं और इसी मुल्क में ही क्यों जाना चाहते हैं, किसी और कंट्री में क्यों नहीं गए, और इस यूनिवर्सिटी में। और एक सबसे मेन चीज़ हम कहते हैं कि कंसल्टेंट के पास जाते हैं, हम उनको कहते हैं जी हमें इस फील्ड में एडमिशन चाहिए। वो अपनी मर्जी से किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे प्रोग्राम्स कौन से हैं। वो प्रोग्राम्स आपको पता होने चाहिए। फिर एक लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, उसी के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस को लिखा होता है कि आप मोटिवेशन क्यों हुए इस कंट्री के लिए, जर्मनी जाने के लिए। बिल्कुल, वो चीज़ें हमें करनी पड़ती है। फिर वीज़ा फीस वगैरह टाइम तकरीबन 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 मैक्सिमम 6 मंथ होता है एडमिशन लेटर आने के बाद। क्योंकि ये जो आपने भी बातें बताई हैं 22 से, मैं ये बातें खुद भी पूछने वाला था कि ज़रूरी इंटरव्यू में कौन से सवाल होते हैं जो बंदा पहले से अपने आप को तैयार रखे। तो अब भाई ने खुद बताया कि ये सवाल होते हैं, इससे पहले आपने देखा होगा। और दोस्तों ये आपने देखा है कि पहले से आखिर तक सारी मालूमात भाई ने आप लोगों को बयान किए। और मियाँ साहब आखिर में जो है ना, परदेसी होने के नाते अपने वतन के जितने लोग अभी देख रहे हैं हमें, उनको एक छोटा सा मैसेज दे दें। मेरा यही मैसेज होगा कि जी आप आएँ अपने कंट्री, यहाँ पे आएँ अपने कंट्री से, यहाँ पढ़ें, अपना एक फ्यूचर बनाएं, लेकिन अपने कंट्री को ना भूलें। अपने कंट्री को, क्योंकि आप जिस मुल्क से आ रहे हैं आप उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप कोशिश करें कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि बाद में कोई स्टूडेंट आया या कोई तो याद रखे कि यार वो शख्स आया था, उसने ये मेरे मुल्क के लिए किया था, अब मैं जा रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा करूँगा। हमें मोटिवेशन मिलती है। और एक चीज़ कि हम जब यहाँ पे आएँ तो हम दूसरे लोगों को आगाह करें कि ये चीज़ें आप करें, आप यहाँ पे अप्लाई करें, अपना फ्यूचर बिल्डअप करें। और फ्यूचर बिल्डअप करने के बाद अगर पाकिस्तान जाना चाहें, वहाँ पे जाके आप अपना कुछ अपने दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने आज इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा कि मियाँ साहब ने जितनी बातें की हैं, आप लोगों को पता चला होगा कि किस तरह पाकिस्तान से आप जर्मनी तालीम हासिल करने के लिए आ सकते हैं। और मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को ये राय है कि प्लीज़ अगर आप यहाँ पे तालीम करने आते हैं तो तालीम ख़त्म करके अपने मुल्क की खिदमत करना जो है ना, ये ना भूलिए। अपने मुल्क जाएँ, अपने मुल्क की खिदमत करें। क्योंकि इससे मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और आप कर सकते हैं, हर बंदा जो है ना अपनी मुल्क और कौम की खिदमत करें।
और आखिर में मैं मियाँ साहब से जो है ना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मियाँ साहब हमारे चाहने वालों के लिए जो है ना कुछ अर्ज़ करें, क्योंकि आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं पाकिस्तान में। तो आखिर में अपने चंद अशार जो है ना हमारे चाहने वाले के लिए पेश करें जी। और बहुत माजरत चाहता हूँ, दूसरी बात, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पेज को जो है ना इंटरव्यू देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ पे बुलवाया लोगों की वेलकम। खिदमत में। हम तो खुश होते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। ज़बरदस्त। और इसीलिए मैं अपने मुल्क के लिए ही कुछ चंद अशार मैं अपने नाजरीन के लिए पेश करूँगा। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे सब्ज रहे हमेशा, यहाँ जो सब्जा उगे वो सब्ज रहे हमेशा, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। जी सर शुक्रिया। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।